Hello everyone, hey, I'm back with a video lecture and today we're going to discuss the overuse injuries in the elbow joint. Basically हमारे पास common types of elbow में जो injuries होती हैं वो हमारे पास मेजरली स्ट्रेस इंजरीज है, ठीक है, या overuse इंजरीज है। तो देखो अब सिंपल इज दैट कि हमारे पास जो एल्बो जॉइंट की इंजरीज हैं वो क्या है, या तो ओवरयूज है या स्ट्रेस इंजरीज हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस इंजरीज और ओवरयूज इंजरीज समटाइम्स इंटरलिंक्ड करता है, समटाइम्स इंटरलिंक्ड नहीं होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनको प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे या सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो एल्बो आपको पता है कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स होते हैं, ठीक है, एल्बो जॉइंट के ऊपर। अगर आप बैक पे जाओ तो हमने जिनको कहा था मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स, जो हमारे पास डिस्टल ऑफ द ह्यूमरस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर बात हम इसलिए करते हैं उनकी कि हम वहाँ पे हमारे पास इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेटरल साइड पे हमारे पास प्रेजेंट, अब सिंपल सी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम आगे डिस्कस क्या करें, ठीक है। अब लेटरल साइड जो एल्बो की होती है ना, ठीक है, उस पे हमारे पास होता ये है कि लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात की। अब उसके ऊपर रिस्ट के एक्सटेंसर्स अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है, जो रिस्ट पे जाके एंड होते हैं, जो रिस्ट को क्रॉस करते हुए आपके हैंड्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। रिस्ट के एक्सटेंसर्स होते हैं, सप्लाई आई मीन टू से कि मतलब वहाँ की मूवमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। सो अगर तो आपको मेजरली ये चीज़ समझनी है ना कि आपके पास लेटरल साइड पे अफेक्ट होंगे तो रिस्ट के एक्सटेंसर्स अफेक्ट होंगे, मीडियल साइड अफेक्ट होगी तो रिस्ट के फ्लेक्सर्स अफेक्ट होंगे, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ याद रखनी है, ठीक है। तो एनाटमी आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको बाद में जाके ये इशू नहीं, ठीक है। सो ओवरयूज इंजरीज होती क्या है? ओवरयूज इंजरीज ना एल्बो जॉइंट में नी के बाद बहुत कॉमन है, ठीक है, मतलब मोस्ट इफेक्टिव आपकी कह सकते हो आफ्टर नी जॉइंट ओवरयूज इंजरीज एल्बो में होती है, ठीक है। वो क्यों होती है ओवरयूज, क्या करता है, बेसिकली सिंपल इज दैट कि वो प्रोग्रेसिवली ना हमारे पास क्या करता है, डैमेज करता है आपके कॉलेजन को, ठीक है, जो टिश्यूज के कॉलेजेनियस टिश्यूज होते हैं ना उनको डैमेज करता है, स्वेलिंग करता है, स्वेलिंग के बाद वहाँ पे स्कारिंग होती है, ठीक है, वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्वेलिंग होती है, फिर स्कारिंग करता है, फिर कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो जाते हैं क्रॉनिक, और बिल्कुल ना इतनी टाइटनेस हो जाती है ना मसल्स में या जॉइंट्स में या लिगामेंट्स में, ठीक है, ज़्यादातर लिगामेंट्स और मसल्स में कैल्शियम जब जाके क्यूमुलेट होता है वो इतना हार्ड कर देता है उस जगह को कि वहाँ पे बोन्स समटाइम्स फॉर्म होना शुरू हो जाती है, मतलब बोन की तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऑसिफिकेशन हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, मोस्टली लिगामेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो मेजर इंजरीज हम डिस्कस करते हैं वो एपिकॉन्डिलाइटिस है, लेटरल और मीडियल। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस पे मैंने बहुत डिटेल में अभी रिसेंट वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है, लेकिन हम बेसिक चीज़ों को यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करते हैं। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस में ज़्यादातर होता यही है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडन्स की, ठीक है, एक्सटेंसर या फ्लेक्सर टेंडन्स की, ठीक है। अब मीडियल में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ओवर यूज़ की वजह से होता है, लेकिन लेटरल में ज़्यादातर ये होता है कि माइक्रो डैमेज हो रहा होता है इट्स सेल्फ, लेकिन दोनों में ही ना मेजर कॉज आज तक जो देखी गई है वो ओवर यूज़ ही देखी गई है। बहुत से एरियाज में लोग कहते हैं कि नहीं ओवर यूज नहीं है, इट्स सेल्फ बॉडी का रिस्पॉन्स भी है कई एरियाज में, बट स्टिल इन दोनों की जो मेजर कल्प्रेट है ना, ठीक है, वो ओवर यूज होता है जब हम रिस्ट के एक्सटेंसर्स को या रिस्ट के फ्लेक्सर्स को ओवर यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन होता है लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस टेनिस प्लेयर्स में, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस गोल्फर प्लेयर्स में, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे हमने पहले भी बात की, लेकिन लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस और भी बहुत सी चीज़ों में जैसे स्विमर्स हो गए, ठीक है, उनमें बहुत कॉमन हो जाता है। इसी तरह से जो मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है ना उसमें और भी बहुत सी इश्यूज हैं, जो लोग पिचिंग कराते हैं या पिचर्स होते हैं ना, ठीक है, जो थ्रोइंग एथलीट्स होते हैं जो दूर तक मारते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लिटिल लीगर एल्बो के नाम से भी उसको बताया गया है कि मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस को कहते हैं जब हमारे पास एथलीट्स जो थ्रोइंग एथलीट्स होते हैं ना उनमें कंसीडर किया जाता है, तो ये कहा जाता है, ठीक है। सो मेजर इज दैट कि हमारे पास अब हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस फेयरली ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मीडियल, ठीक है, और दोनों में से क्योंकि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास मेजर कॉज जो होती है ना इसकी वो पुअर टेक्निक होती है, या तो आप रैकेट्स को प्रॉपर तरीके से उठा नहीं रहे हो टेनिस एल्बो पे अगर आप प्लेयर हो, या आपकी ओवर यूज बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत ज़्यादा फोर्स आपकी उस एरिया पे लग रही है जहाँ पे रिस्ट के एक्सटेंसर अटैच है, और उनकी इन्फ्लेमेशन होने के बाद कंडीशन जो आपके सामने साइड डिस्कस की थी, स्वेलिंग, स्कारिंग एंड ऑसिफिकेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है।
सो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस 30 to 50 ईयर्स के एज में होता है, ठीक है, बिटवीन दैट मीन्स कि यंग एथलीट्स में होता है 30 अबव, ठीक है। तो मिडल, आप मिडल एज भी कह सकते हो, यंग भी कह सकते हो, ठीक है। और इसके मेजरली यही होता है कि आपके लेटरल साइड या लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर बहुत पेन होती है और रिस्ट की एक्सटेंशन रेजिस्ट कर जाती है, ठीक है। आप प्रॉपरली ना, जब आप रेजिस्टेड कराओगे ना मूवमेंट, ठीक है, वैसे शायद उसको रिस्ट की एक्सटेंशन में इतनी पेन नहीं होगी, लेकिन जब आप एक्सटेंशन के पेन को चेक करने लगोगे ना, मतलब आप फोर्स डालोगे, फिर उस पेशेंट को बोलोगे इसकी एक्सटेंशन परफॉर्म करें, तो वो पेशेंट नहीं कर सकेगा, उसको पेन होगा, ठीक है। दूसरा ग्रिपिंग में भी पेशेंट को इशू आता है, ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस की बात की थी। अब हमारे पास देखो, जैसे मैंने बात की ना कि प्लेयर्स की हमने बात की, अब हमारे पास जो मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है ना, ठीक है, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ओके, जो मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि गोल्फर्स में या गोल्फ जो लोग खेलते हैं ना, उनमें तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो थ्रोइंग एथलीट्स होते हैं ना, जैसे पिचर्स होते हैं, उनमें इसको हम बेसिकली लिटर लीगर एल्बो के नाम से जानते होते हैं, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली बार बार मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर फोर्स होने की, इंजरी होने की वजह से वहाँ पे इशू होता है मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस का, ठीक है। अब हमारे पास इसमें भी मैकेनिक सिंपल इज दैट कि वो हमारे पास रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है ट्रंक की, जिसकी वजह से देर से रोटेशन होना ट्रंक की, या प्रॉपर रोटेशन ना होना ट्रंक की, जिसकी वजह से वेल्गस लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है आपकी एल्बो के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है एक्सटर्नल रोटेशन आपके पास शोल्डर में, और एट द एंड आपके पास वेल्गस टॉर्क जो है वो इतना इंक्रीज होता है कि आपके पास बहुत इंजरी हो जाती है आपके पास मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर, ठीक है। अब ये भी यंग थ्रोअर्स में ही ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में फ्रैक्चर्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे ना कि एवर्जन फ्रैक्चर्स या फोर्सफुल फ्रैक्चर या ट्विस्टिंग फ्रैक्चर्स जिन लोगों में ज़्यादा होता है ना, उन लोगों में ये देखा गया है कि ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर वंस, ठीक है। फिर हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस में जैसे हमने लेटरल की बात की, वैसे ये होता है कि आप रिस्ट की एक्सटेंशन में वहाँ पे पेन थी, यहाँ पे रिस्ट की फ्लेक्शन में आएगी, ग्रिपिंग में, प्रोनेशन में भी समटाइम्स पेन आती है, थ्रो करने में पेन आएगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ी सी जो चीज़ें और डिस्कस की हैं वो ये हैं कि थ्रोइंग इंजरीज भी होती हैं। थ्रोइंग इंजरीज क्रॉनिक हो जाती हैं देन एक्यूट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेटिव वर्क करने की वजह से होता है, और यूसीएल जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है ना, वो स्ट्रेच होता है या इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास थ्रोइंग इंजरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती है ना, वो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है, और वही सबसे ज़्यादा आपके पास एल्बो में होता है, ठीक है। स्टिल यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपके पास थ्रोइंग इंजरीज हो और उसमें अनकोलेटरल लिगामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या इंजर्ड हो जाए, जिसके बाद वल्गस इंस्टेबिलिटी आती है। वल्गस वायरस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास अंदर की तरफ अगर मूव कर जाएगा ना, ठीक है, आपके पास हैंड या कैरिंग एंगल, तो हमारे पास वेरस होता है, वल्गस होता है, और जब हमारे पास बाहर की तरफ मूव कर जाएगा ना, हमारे पास आपका हैंड आपकी बॉडी से जब बाहर की तरफ मूव करेगा, आपका एल्बो जो है वो अंदर की तरफ, देखो इस सारी डिफॉर्मिटी का ना हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी जो थी हमने कहा था कि हम कैरिंग एंगल के लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल इज दैट कि जो, क्योंकि हम यहाँ पे आज ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे, तो प्रॉपर पिचिंग के जो मैकेनिक्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोइंग इंजरीज होती इसी वजह से कि आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं रखते हो, ठीक है। चाहे आप रिपीटेशन के साथ खेल रहे हो, लेकिन उस स्ट्रेसफुल मूवमेंट के रिस्क को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो बार बार इंटरनल रोटेशन आपकी बॉडी में या आपकी शोल्डर में या एल्बो में हो रही है ना, उसको कितने हद तक करना है और उस पर कितना लोड आप बेयर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर मैकेनिक्स के साथ देखनी होती है, ठीक है। तो सिंपल इज दैट कि हमने मेजर जो चीज़ें देखी ना, वो यही थी कि आज हमारे पास कौन कौन सी इंजरीज होती हैं, किस किस तरीके से होती हैं, और इनको कैसे हम मेजरली इनको कोप अप करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल और इजी दोनों तरीके से नहीं है, क्योंकि समटाइम्स एक्यूट स्टेज हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, रेस्ट की, एक्टिविटी की थोड़ी मॉडिफिकेशन कराई, आइसिंग वगैरह कराई, लेकिन अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस पेन को पेशेंट बेयर करता रहता है और इतना ज़्यादा कर लेता है, तो बहुत टाइम तक ना फिर वो क्या करता है, वो इतनी इरिटेशन कॉज कर चुका होता है आसपास के टिश्यूज़ में कि उस सारे को आपको रिवर्स करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सो एक्यूट हो तो इंजरी रिकवर हो जाती है, बस ये होता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपने मूवमेंट्स नहीं देनी होती, एक्सरसाइजेस नहीं देनी होती,
लेकिन अगर क्रॉनिक हो जाए तो फिर आपने उस केस में कंट्रोल करना होता है कि आपने हाँ ठीक है हर चीज़ को देखना है, फिर उसके बाद जाके देखना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीज़ समझने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यही मेजर आपके पास जो थी ना डिस्कशन थी आज के लिए, ठीक है। अब सिंपल स्टार्ट कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस क्या होता है। बाकी अगर आपको और डिटेल देखनी है ना तो आप मेरा लेक्चर जाके देख सकते हो लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस में, मैं लिंक नीचे भी दे दूँगी ऊपर भी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे ज़्यादा रेस्ट डिस्कस करेंगे। बाय बाय।